जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 16 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 फरवरी के करंट अफेयर। चलिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ठीक है ना। मैंने इससे पहले भी आपकी काफ़ी किताबें कवर की हैं, तो उनमें से ये एक किताब आई है नई, हाउ हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। पुस्तक लिखे कौन है? तो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, सभी लोग इनका नाम जानते होंगे, ठीक है। तो बिल गेट ने ये पुस्तक लिखी है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड, याद रखना। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी बुक्स कवर की हैं, तो ये एक जगह पर नोट डाउन करके रख लेना ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब जो इनकी बुक्स है उसमें लिखा है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, उसके लिए इन्होंने इस बुक में कुछ बातें कही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना, ये बिल गेट के द्वारा लिखी गई किताब है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? मतलब कि जैसे नॉर्मल जो हमारे प्लेन उड़ते हैं उन्हीं क्षेत्रों में अब ड्रोन भी उड़ा सकते हैं। तो इस ये कौन सा देश है जिसने ये अ, आदेश दिया है? ये ऐसा कौन सा देश है? तो ये है इजराइल। इजराइल ने एक इसको अनुमति दे दी है, जिसमें कहा गया है कि जहाँ पे नॉर्मल प्लेन्स उड़ते हैं उसी में ही अभी अपने ड्रोन्स को भी उतार देंगे, वो ड्रोन्स भी उसी क्षेत्र में उड़ सकेंगे। तो इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति दे दी है। तो ठीक है फ्रेंड, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कि क्योंकि दुनिया में पहला कोई देश बना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं, इनको जरूर पढ़ना, आप नोट डाउन करना है आपको। और साथ में इसराइल की राजधानी जेरूसलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसराइल की मुद्रा मुद्रा जो है इजरायली शेकेले है, ठीक है, याद रखना। इसराइल के राष्ट्रपति अभी नए बने हैं, इसाक हुरजोग। और यहाँ के प्रधानमंत्री ये बने हैं नफ्ताली बेटेन, जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ के, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, बाकी ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फ्रेंड यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, आपको ये पढ़नी है सारी चीज़ें, ठीक है। क्या लाभ है, क्यों किया गया है, और देखो इसका इम्पैक्ट अब दूसरी कंट्री पे क्या पड़ने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, क्योंकि इसराइल एक बहुत ही पावरफुल बोल सकते हैं कंट्रीज के पास अच्छे अच्छे वेपन्स हैं। तो इसके बिहाफ पे अब देखते हैं अदर कंट्री क्या क्या इसके बिहाफ पे डिसीजन लेती है, तो ये देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखी गई है, आपको ये जरूर पढ़ना है, ठीक है। कितनी ऊंचाई पे कौन सा ट्रेन उड़ेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, इसराइल की बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। आप ये देखते हो तो पूरी इसराइल है ये देखो गाजा पट्टी पे, आपने सुना भी होगा जब काफ़ी ज़्यादा बमबारी की गई थी, तो ये गाजा पट्टी है, मेडागास्कर सी से लगता है पूरा ये, ठीक है। ये पूरा ये वेस्ट बैंक, ठीक है, ये पूरा वेस्ट बैंक है, ये पूरा इसराइल द्वारा कवर किया गया है। यहाँ पे ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। इजिप्ट आप देख सकते हो, जॉर्डन देख सकते हो, सीरिया देख सकते हो, यहाँ पे लेबनान, ये सब ये कंट्रीज़ हैं, ये आपको ध्यान रखनी है जो इसके साथ बाउंड्री साझा करती हैं। और ये थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हो रेड सी से भी अपनी बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन रहेगी, ये आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लोकेशन वाई आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बुर्किनो फासो के राष्ट्रपति के रूप में किसे घोषित किया गया? बुर्किनो फासो, ठीक है, ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, ठीक है, बुर्किनो फासो। तो इनके नए राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैनरी हैनरी सांडोगो दबानी को वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड, याद रखना, बुर्किनो फासो के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगर हम बुर्किनो फासो की राजधानी की बात करें तो ओगा डोगो वहाँ की राजधानी है, ठीक है। वहाँ के फ्रांस आपको पता चल चुके हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति हेनरी सांडोगो दबानी वहाँ के बने हैं। ये बुर्किनो फासो पश्चिम अफ्रीका CFA फ्रेंकी है, आप देख सकते हो इनकी पिक्चर ये है, ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट होती है जोग्राफिकल लोकेशन, आप देख सकते हो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ये लैंडलॉक कंट्री है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि बुर्किनो फासो इनमें से कौन सी लैंडलॉक कंट्री है। तो क्योंकि बुर्किनो फासो अभी करंट में है, न्यूज़ में है, तो आपको याद रखना है ये एक लैंडलॉक कंट्री है पूरी, जो माली के साथ, नाइजीर के साथ, ठीक है, और यहाँ पे गाना के साथ, देख सकते हो इनके साथ सबके साथ ये बाउंड्री अपनी साझा करती है, ठीक है। तो याद रखना ये कौन सी एक लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बुर्किनो फासो, इसकी राजधानी आपके यहाँ देखते हो ओगाडुगो, इसकी राजधानी है, बहुत ही टफ इसकी, आपने पहली बार सुना होगा मुझे लग रहा है, बुर्किनो फासो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। लोकेशन आपने देख लिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। ISPN क्रिक इन्फो अवार्ड में क्रिकेट बैटिंग अवार्ड किसे चुना गया है?
जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ऋषभ पंत को इसके लिए चुना गया है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो ऋषभ पंत को EFPN क्रिक इन्फो अवार्ड में टेस्ट बैटिंग पुरस्कार मिला है। उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान गावा में नाबाद 89 रनों की पारी के लिए ये सम्मानित किया गया। ठीक है ना, वहाँ पे न्यूजीलैंड के कप्तान किंग विलियमसन को EFPN क्रिक इन्फो अवार्ड में कैप्टन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें लिखी गई। टेस्ट बॉलिंग लिखी गई है, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्स को डेब्यूट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, और रिवीजन साथ के साथ जरूर करना, कभी भी टाइम मिले इनका हल्का सा रिवीजन मार लेना, ताकि आपको कहीं ना कहीं ये माइंड में स्ट्राइक हो जाए कभी भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने कोला को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब बहुत भयानक आग लगी थी, तो उस दौरान आपने पिक्चर देखी होंगी, जो कोला जो थे वो अपने जंगलों को छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे थे। तो उस दौरान ये पिक्चर काफ़ी देखने को मिली थी। तो वहीं की ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजाति है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और ये अब वहाँ की ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा लुप्तप्राय प्रजातियों में आ चुकी है। तो इसका संरक्षण करने के लिए वो जो भी कदम उठाएंगे आगे देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली अभी ये कोला ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई, आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, जैसे कोला प्रजाति कम से कम 25 मिलियन वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में बसी हुई है। 25 मिलियन वर्षों देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई, आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप देख सकते हो कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन वहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो पूरी ऑस्ट्रेलिया की, किस किस पार्टों में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है ना, क्वीनलैंड पार्ट में, नॉर्दर्न वेल्स में, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन कैनबरा, जो उनकी वहाँ की राजधानी है, कैनबरा और पर्थ में बहुत दूरी है। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक आपको कैनबरा पर्थ में जाना पड़ता है, तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है पर्थ और कैनबरा के बीच में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ग्रेट ऑफ बैरियर रीफ आप देख सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। पैसिफिक ओशन देख सकते हो, और ये यहाँ पे इंडियन ओशन के बीच में ये घिरा हुआ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन रहेगी, आपको ध्यान रखना है पूरी। ठीक है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करके रखना, 110% एग्जाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नसीम अल बहर भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास है? ठीक है, तो फ्रेंड किसके बीच में? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओमान के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे अभ्यास काफ़ी बड़े एग्जाम में आ जाते हैं। तो ओमान की रॉयल नेवी कमांडर भारत की यात्रा पर आए। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, 1993 में इसकी शुरुआत हो गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर हम बात करें ओमान की राजधानी की, मस्कट वहाँ की राजधानी है, और ओमानी रियल वहाँ की मुद्रा है, रियाल। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। आप ये जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हो ओमान की। ठीक है ना, अरेबियन सी से अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ पे अमन आ गया, साइबेरिया आ गया, सॉरी सऊदी अरेब आ गया, और यूनाइटेड अमीरात आ गया। यूनाइटेड अरब अमीरात यहाँ पे बाउंड्री साझा करते हैं इसके साथ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ मुन्नार के बीच में जो जो स्ट्रीट पड़ती है, वो स्ट्रीट ऑफ होम्यूज पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा होम्यूज, जो गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ को अलग करती है, जो यहाँ आपको दिख रही होगी, होम्यूज स्ट्रीट पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछ लिया था, तो आपको ये नोट डाउन करके रखना है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, तस्करी विरोधी दिवस यानी कि एंटी स्मगलिंग डे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो बताओ कौन सा कथन ठीक है फ्रेंड। इसकी घोषणा फ्रिक्की कैस्केड द्वारा की गई थी, और यह हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। ठीक है, इसकी घोषणा फ्रिक्की कैस्केड द्वारा की गई थी, और 11 फरवरी को हर साल ही मनाया जाता है एंटी स्मगलिंग डे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, याद रखना 11 फरवरी को ये बनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली इसका मनाने का मेन मोटिव यही है कि जो भी अवैध सामानों का या नकली सामानों का जो व्यापार होता है, उसको रोका जाए, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, आपको वो नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, सारी की सारी। हम चलते हैं आगे, और यहाँ बताया गया क्या है एंटी स्मगलिंग डे क्या है, इसके बारे में पूरी यहाँ पे जानकारी लिखी गई है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको एक बार पढ़ लेना, ताकि किसी तरीके की चीज़ आपको पूछी जाए तो आपको पता हो उसके बारे में। ठीक है,
एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का पर्पस यही है कि आपको प्रॉपर नॉलेज आए किसी भी चीज़ के प्रति, आपको सही ज्ञान हो, इसलिए ये सारी चीज़ डाली जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना पड़े इस बारे में मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इसको, पर आपको ये पढ़नी है जरूर। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आपको फैक्चुअल जैसे आते हैं ना वैसे भी मिल सकते हैं, करंट अफेयर तो है ही, साथ में फैक्चुअल में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये दो देशों को जोड़ रहा है। किंग फहद कॉवेज निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहरीन और सऊदी अरेब को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहरीन और सऊदी अरेब को जोड़ने वाला किंग फहद कावेज है, जो इन दोनों देशों को जोड़ता है। और इन दोनों देशों के बीच में इन्होंने काफ़ी दो द्विपक्षीय संबंधों काफ़ी सुधारा है, साथ में क्षेत्रीय सुरक्षा से रिलेटेड और जो भी आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में भी काफ़ी इसके वजह से काफ़ी सुधार आया है। आप देख सकते हो, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा होगा, एग्जैक्टली इसी फॉर्मेशन में इसको बनाया गया है। मैं इसका आपको मैप भी दिखाता हूँ, चलें आगे चलते। तो फ्रेंड आप देख सकते हो जोग्राफिक लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले यहाँ देखो साले मैप में, आप देखने की कोशिश करना। ये सऊदी अरेब हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे कतर, और यहीं पे ये है बहरीन, बहुत ही छोटा आइलैंड आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हो बहरीन, मनामा इसकी राजधानी है। ये पर्शियन गल्फ में पड़ता है, ठीक है ना, मिडल ईस्ट है पूरा। और इन दोनों ने यहाँ पे ये बनाया है किंग फैद क्रॉसवे, ठीक है ना। इसके कारण इन्होंने इसको आपस में जोड़ लिया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, लोकेशन याद देखना, कतर से आप देख सकते हो, ये कतर की साइड है, यहाँ पे पड़ता है ये। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन है इन दोनों के बीच की। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो आपको इजीली अटेम्प्ट कर लेना इसको। ठीक है, चलते हैं आगे फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5%। ठीक है ना, ताकि जो भी इसके ऊपर अभी तक इसकी जो महंगी दर हो रही थी उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस पर अपना कर इस पर कम कर दिया। ठीक है, घटा दिया है, 7.5 से घटाकर इस पर 5% कर दिया है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, बाकी इन्फॉर्मेशन लिखिए, पढ़ लेना इसको। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि न्यूज़ में है, तो याद रखना। थ्री ब्रदर्स आइलैंड, ईगल आइलैंड और एम एगमोट आइलैंड निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह से संबंधित हैं? तो फ्रेंड वो है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चागोस द्वीप समूह से। ठीक है, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी देख लेंगे हम। बेसिकली इंग्लैंड ने फिर से इसके ऊपर अपना अधिकार पत्ते जमाते हुए इस पर झंडा फहरा दिया है, जो कि उसका है भी नहीं, क्योंकि सभी के ऊपर कब्जा करते फिर रहा था ये इंग्लैंड। तो तब से कब्जे करने के साथ साथ अभी भी सोचता है कि ये इसी का सारे द्वीप हैं। तो हाल ही में मॉरिशस ने ब्रिटेन के चागोस द्वीप पर स्वामित्व को आधिकारिक रूप से चुनौती दी और द्वीप समूह पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। ठीक है ना, मॉरिशस ने, क्योंकि ब्रिटेन कहता है ये मेरा है, जबकि ये द्वीप समूह इंडियन ओशन में पड़ते हैं, तो इस पर मुख्य रूप से जो अधिकार होगा मॉरिशस का ही बनना चाहिए। ठीक है, चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र में बता दिया। ठीक है, सारे आइलैंड्स को हम किसके नाम से जानते हैं? चागोस द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें न्यायालय की परामर्शी राय दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि चागोस द्वीप समूह ब्रिटेन का कब्जा कब्जा असंवैधानिक है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की परामर्शी राय के अनुसार 1968 में मॉरिशस की आज़ादी के वक्त राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि चागोस द्वीप समूह को अलग कर दिया गया था। ठीक है, अगर मैं इसकी आप लोकेशन दिखाता हूँ, वेरी इंडियन ओशन में क्या है। ठीक है, चले अब यहाँ पे देखते हो कुछ कैसी इन्फॉर्मेशन दी गई। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में 2017 में भारी मतदान के बाद इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजा गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवादों पर कानूनी मामले देखता है। ठीक है ना, वहाँ भेजा गया और फिर उनके ऊपर सुनवाई की गई। उसके बाद उन्होंने डिसीजन भी दिए, पर ब्रिटेन अपने अधिकार पत्र छोड़ने को राजी नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, इसको पढ़ लेना ताकि आपको कहीं पे भी डिबेट करनी पड़े तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप बोल सकें। ठीक है, हम चलते हैं, एक बार लोकेशन देख लेते। तो आप देख सकते हो ग्रेट चागोस बैंक यहाँ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये इंडियन ओशन में यहाँ पे आपको पड़ता है पूरा। ठीक है, तो ये पूरी इस तरीके छिद्र छिद्र से आइलैंड आपको दिखेंगे सारे, ये देखो ये देखो, ये सारे आइलैंड्स जो वो अपने आप को बताता है अधिकार पत्ते में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सारी लोकेशन रहेगी, आपको ध्यान रखनी, इंडियन ओशन में पड़ता है, आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन में। ठीक है, तो फ्रेंड ये थे 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।